हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आर्टिकल की एक्सरसाइज नंबर 6 और इसमें भी आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड्स होंगे आपके पास। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा ज़्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 10 सेकंड्स के अंदर आपका हो जाए। और ये है 30 आउट ऑफ 30 चैलेंज। देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जिनकी 30 में से 30 सही होते हैं। ठीक है, इस चैलेंज को स्वीकार करें, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली हैं। अब आपको अच्छा करना चाहिए। फिर भी अगर कुछ गलत हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस में गलती कर लो ताकि एग्ज़ाम में गलती करने से बच जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, हिज फादर इज़ ब्लैंक MLA। और ऑप्शंस आपको पता है पहले से, ए, द, एन या फिर नो आर्टिकल, नन ऑफ दीज। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि एन। हिज फादर इज एन MLA। MLA का पहला साउंड है वॉवेल साउंड यानी कि ए, तो इसलिए एन लगेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स ब्लैंक डे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि आ डे। 3 टाइम्स आ डे, प्रतिदिन 3 बार। प्रति के लिए हम AN का उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर डे का पहला साउंड है डा, इसलिए हमने ले लिया आ डे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माई ब्रदर हैज़ ज्वाइंड ब्लैंक आर्मी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप। द करेक्ट आंसर इज़ आर्मी के पहले दा लगेगा, क्योंकि आर्मी एक ही होती है। मेरे भाई ने आर्मी ज्वाइन कर ली है, तो कौन सी आर्मी ज्वाइन कर ली है भाई? इसी देश की, जिस देश में वो रहता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ इट द आर्टिकल एन करेक्टली यूज्ड। यानी दिए गए वाक्यों में से कौन से वाक्य में एन सही तरीके से यूज़ हुआ है। चारों वाक्य पढ़ लीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शी इज़ एन MP फ्रॉम UP। यानी वह UP से एक सांसद है। यहाँ पर MP का मतलब है सांसद, और MP का पहला साउंड है वॉवेल साउंड, इसीलिए एन लगेगा। बाकी 3 ऑप्शंस देख लीजिए क्यों गलत हैं। बाकी में देखो बी ऑप्शन में है दिस इज़ एन यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में एन नहीं आता है क्योंकि उसका पहला साउंड है या मतलब कॉन्सोनेंट, इसीलिए उसमें एन नहीं लगेगा। फिर सी में देखो क्या लिखा है, दे हैव रूम्स इन एन यूनिक हाउस, तो यूनिक का पहला साउंड है या, इसमें भी एन नहीं लगेगा, गलत है। और लास्ट है योर ब्रदर इज़ आ ऑनरेबल पर्सन, तो ऑनरेबल में एच साइलेंट होता है, इसलिए एन आना चाहिए, गलत है। इसलिए सही ऑप्शन हो गया ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम ब्लैंक इंग्लिश टीचर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप। द करेक्ट आंसर इज़ एन, आई एम एन इंग्लिश टीचर, क्योंकि इंग्लिश का पहला साउंड है ई, तो एन इंग्लिश टीचर। और द इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि टीचर निश्चित तो नहीं है भाई, मैं संसार में अकेला इंग्लिश टीचर तो नहीं हूँ, तो आई एम एन इंग्लिश टीचर, और भी लोग हैं।
है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक स्कूल दैट गोपाल गोज टू इज ओल्ड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज द स्कूल। अब यहाँ द स्कूल क्यों हुआ, क्योंकि इसके आगे देखो क्या लिखा है, दैट गोपाल गोज टू, जहाँ गोपाल जाता है। तो कौन सा स्कूल पुराना है, जहाँ गोपाल जाता है, ठीक है। तो वो कैसा है, पुराना है, ओल्ड है ना। बिल्डिंग की बात हो रही है तो बिल्डिंग निश्चित है ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यस्टरडे आई मेट ब्लैंक यूरोपियन एट द स्टेशन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज आ यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन का पहला साउंड है या, और निश्चित तो है नहीं है। जैसे एन इंडियन होता है, एन अमेरिकन होता है, इसी तरह आ यूरोपियन होता है ना। तो साउंड के हिसाब से आर्टिकल लगेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यू आर ब्लैंक फर्स्ट बॉय टू कम इन ब्लैंक क्लास। यहाँ दो ब्लैंक्स हैं, सावधानी से करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज, दोनों में द लगेगा। यू आर द फर्स्ट बॉय टू कम इन द क्लास। देखो फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, और जब भी ऑर्डिनल नंबर आ जाए, ऐसे नंबर जो क्रम बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, लास्ट है, नेक्स्ट है, तो इनमें हम दा लगाते हैं। और यहाँ देखो क्लास निश्चित है, ये कह रहा है तुम क्लास में आने वाले फर्स्ट बॉय हो, तो कौन सी क्लास में, जिसमें आप पढ़ते हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक लाइन इज ब्लैंक किंग ऑफ बीस्ट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज, दोनों में द लगेगा। द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स, क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर की पूरी जाति बताते हैं, है ना, तो हम उसमें द का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ किंग क्या है, निश्चित है, राजा एक ही होता है, इसलिए दोनों में द लग गया है। ठीक है, द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स। बीस्ट का मतलब होता है पशु या फिर जानवर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द हिमालयाज आर ऑन ब्लैंक नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज, नॉर्थ में द लगेगा, क्योंकि नॉर्थ क्या है, दिशा का नाम है। तो जो भी दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, हम द लगाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर स्मिथ इज ब्लैंक ऑनरेबल पर्सन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एन ऑनरेबल पर्सन। ऑनरेबल में एच साइलेंट है, सम्माननीय व्यक्ति। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12, माई आंट सॉ ब्लैंक वन आइड मैन स्टैंडिंग इन हर बैल्कनी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द टाइम इज अप, द करेक्ट आंसर इज आ वन आइड मैन, एक काना आदमी। वन का पहला साउंड है वा, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए आ वन आइड मैन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ ओल्ड के पहले दा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ओल्ड एक एडजेक्टिव है और जब भी किसी एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ना हो तो हम उसी एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए दा लगाते हैं। याद करें, हमने पढ़ा था दा प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल। ये प्लूरल हो जाता है, तभी तो देखो दी ओल्ड के बाद क्या लगा है? आर। ये क्या कह रहा है कि बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है यंग के द्वारा। देखो यंग में भी दा लगा है। और हमने पढ़ा था द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द डिसेबल्ड, द डेफ, द डम, द ऑनेस्ट, द डाउन ट्रॉडन। ये सब क्या है? दा प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ ओल्ड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, आई होप आपको याद आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अनएम्प्लॉयमेंट इज ब्लैंक यूनिवर्सल प्रॉब्लम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द टाइम इज़ अप। करेक्ट आंसर है ए, यानी कि आ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल का पहला साउंड क्या है? या। तो आ यूनिवर्सल प्रॉब्लम एक वैश्विक समस्या है, एक सार्वभौमिक समस्या है। अब आप सोचो कि दा क्यों नहीं आया? क्योंकि और भी समस्याएं हैं जो सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? जो सब जगह हो, सभी देशों में हो। तो बेरोजगारी सभी देशों में है बेटा, है ना। अमेरिका में भी लोग जेल प्रहरी की तैयारी करते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ही गेव मी ब्लैंक फ्यू बुक्स टू रीड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द टाइम इज़ अप और सही आंसर है आ फ्यू बुक्स। फ्यू के पहले आ लगेगा क्योंकि आ फ्यू का अर्थ होता है कुछ। उसने मुझे कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए। ठीक है, और दा फ्यू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि निश्चित नहीं है, कोई इसमें क्लॉज नहीं है, कोई डिटेल नहीं बताया गया कि कौन सी किताबें। ओके। क्वेश्चन नंबर 16। इट वॉज ब्लैंक यूनिक होटल एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप और द करेक्ट आंसर इज़ आ यूनिक होटल, क्योंकि यूनिक का पहला साउंड है आ। तो इट वॉज आ यूनिक होटल। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि यूनिक नाउन में तो दा आता है, इसमें दा क्यों नहीं आया? तो भाई यूनिक नाउन्स जो होते हैं ना, उनकी लिस्ट अलग होती है। यूनिक नाउन्स का मतलब होता है ऐसी संज्ञाएं जो अद्वितीय हैं, अनोखी हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे द सन, द मून, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, है ना। लेकिन यहाँ पर यूनिक होटल की बात हो रही है। और यूनिक तो एक तारीफ़ वाला शब्द है। आप किसी भी वस्तु को यूनिक कह सकते, किसी भी पर्सन को यूनिक कह सकते हो तारीफ़ करने के लिए। जैसे ही इज़ आ यूनिक पर्सन, वो एक अनोखा व्यक्ति है, बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है ना। इट वॉज़ अ यूनिक होटल, बड़ा ही अद्भुत होटल था। तो ये तो तारीफ़ वाला शब्द है, यूनिक नाउन नहीं है। ये यूनिक नाउन की लिस्ट अलग होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ही कैन बी कंसीडर्ड ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट का पहला साउंड क्या है? ओ। इसमें एच साइलेंट है, इसलिए एन ऑनेस्ट पर्सन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आई विल बी बैक इन ब्लैंक आवर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज एन आवर। ये कह रहा मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तो इन एन आवर। आवर का पहला साउंड है आ, जो कि वॉवेल है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
आई सॉ ब्लैंक वन आइड मैन यस्टरडे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज आ वन आइड मैन। देखो वन आइड वाला कई बार आता है, मैंने आपसे कहा था, है ना। तो इसको कई बार कर लो ताकि इस बार आ जाए तो हमसे बन जाए। तो वन में ओ से कंफ्यूज नहीं होना है। वन का पहला साउंड है वन का पहला साउंड है वाह, तो वाह की वजह से ए लगेगा। आ वन आइड मैन यानी काना आदमी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। He was blank honest man and your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is an honest man. ये भी हमने कई बार देख चुके हैं ना। तो एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको एरर बताना है कि एरर क्या है। जेम्स विजिटेड द हेरिटेज एंड फेमस म्यूजियम इन सेंट पीटर्सबर्ग। और फिर अगला ऑप्शन है नो एरर। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एन फेमस म्यूजियम नहीं होगा, आ फेमस म्यूजियम, क्योंकि फेमस का पहला साउंड है फा, इसीलिए आ फेमस म्यूजियम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22। इसमें भी आपको एरर बताना है। मिस्टर रॉयज यंगेस्ट सन इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग अ हारमोनियम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हारमोनियम के पहले दा लगेगा, क्योंकि जब भी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले, लर्न या लाइक शब्द आ जाए तो हम दा लगाते हैं। जैसे आई प्ले द गिटार, आई एम लर्निंग द पियानो, तो इसी तरह यहाँ होगा द हारमोनियम। ठीक है, हारमोनियम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी आपको एरर बताना है। शी स्टूड स्टिल फॉर अ मोमेंट एंड लुक्ड एट एन वन आइड कॉबलर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एन वन आइड कॉबलर की जगह होगा आ वन आइड कॉबलर, क्योंकि वन का पहला साउंड है वाह। याद होगा आपको, बार बार आ चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एरर बताना है आपको। शी रिसीव्ड अ ऑनर फॉर हर सर्विसेज टू द कम्युनिटी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आ ऑनर की जगह होगा एन ऑनर, क्योंकि ऑनर का पहला साउंड है ओ, एच इसमें साइलेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। अच्छे से पढ़ लीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option A. Which is the more beautiful of the two sisters? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि याद करो जब भी ऑफ द टू आ जाता है तो हम उसके पहले जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें दा लगाते हैं। यहाँ मोर ब्यूटीफुल क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और साथ में लिखा है ऑफ द टू, यानी वह ये पूछ रहा है कि उन दोनों बहनों में से ज़्यादा खूबसूरत कौन है। तो क्योंकि 2 ही बहनें हैं तो जो भी ज़्यादा खूबसूरत है वो निश्चित ही होगा ना। बाकी ऑप्शंस में देखो क्या गड़बड़ है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि विच इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स,
तो दा लगेगा ना मोर ब्यूटीफुल के पहले, ऑफ द टू लगा हुआ है। और सी में देखो क्या है, हु इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। अब हु क्यों नहीं आया, क्योंकि जब भी हम ग्रुप की बात करते, ग्रुप में से किसी एक की बात करते हैं तो हु की जगह विच लगता है, समझे। ये मत सोचना कि विच तो निर्जीवों में लगता, जी नहीं। अगर कहीं पर ग्रुप है, यहाँ दो लोगों का ग्रुप है, तो जब ग्रुप की बात होती है और किसी एक के बारे में पूछना हो, बताना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, विच। जैसे अगर कहना है कि आप में से सुरेश कौन है, तो सही प्रश्न होगा विच ऑफ यू इज़ सुरेश। तो हु से कंफ्यूज नहीं होना है। अगले में देखो डी में दिया है हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। यहाँ दो की बात हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री ही आएगा, मोस्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और साथ में हु लगा हुआ है जो कि गलत है ना। सी में भी देखो हु तो दिया है और वहाँ द मोर होना चाहिए था, तो हु होता और दा होता तो भी गलत होता। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एरर बताना है आपको। The liver is the largest organ of human body and your time starts now. The time is up and the correct answer is option C. ह्यूमन बॉडी के पहले दा लगेगा क्योंकि निश्चित है ना ह्यूमन बॉडी। जैसे हम बोलते हैं देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। तो करेक्ट आंसर है सी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आगे बढ़ते हैं 27। आई फाउंड ब्लैंक बास्केट फुल ऑफ मैंगोज इन द किचन। आई टुक ओनली ब्लैंक राइप वंस। इसमें दो खालिस्तान हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ए और द। ये कह रहा है आई फाउंड अ बास्केट फुल ऑफ मैंगोज। मुझे आम से भरी हुई एक बास्केट मिली। कहाँ मिली? किचन में, ठीक है, एक बास्केट। आई टुक ओनली द राइप वंस। मैंने केवल पके वाले लिए। पके वाले मतलब राइप मैंगोज। वंस जो है वो मैंगोज के बदले आया है। अब देखो गौर करो, कभी कभी ऑप्शंस को काटना सीखो। राइप वंस जो है वो प्लूरल है। राइप वंस क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल में ए और एन नहीं आ सकता, तो ऊपर के दो ऑप्शन तो कट गए, है ना। ए और बी ऑप्शन कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि राइप वंस में ए और एन नहीं आ सकता। अब बचे केवल दो ऑप्शन है, सी और डी। गौर करना, सी और डी। अब देखो डी में क्या गड़बड़ है कि बास्केट में उन्होंने एन दे दिया, तो बास्केट में एन आ नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा ना, सी। तो जब आपसे ना बने तो ऑप्शंस को काटो। जो भी नियम जानते हो उस हिसाब से काटो, अपने दिमाग का यूज़ करो, है ना। यहाँ पर देखा आपने कैसे काटा हमने। राइप वंस क्या है? प्लूरल है और ए एन सिंगुलर में आता है, तो ऊपर के दो कट गए। और बास्केट में एन नहीं आ सकता, इसलिए डी वाला भी कट गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। लुक एट ब्लैंक शॉप अराउंड द कॉर्नर, दैट इज ब्लैंक वन आई वॉज रेफरिंग टू। वी विल टेक ब्लैंक लुक इन द शॉप। तीन तीन ब्लैंक्स हैं लेकिन समय उतना ही मिलेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। शुरू में दो जगह द आएगा और आखिरी में लगेगा ए। क्यों है? देखो, आई लुक एट द शॉप अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है पास ही में, निकट में। वो कह रहा है वो निकट ही जो दुकान उसको देखो, तो निश्चित हो गया ना, क्योंकि वो इशारा करके बता रहा है ना। फिर कह रहा है दैट इज़ द वन, ये वही है, ये वही दुकान है। कौन सी? आई वॉज रेफरिंग टू, जिसके बारे में बात कर रहा था। वी विल टेक आ लुक इन द शॉप, हम दुकान को देखेंगे। टेक आ लुक, हैव आ लुक, ये एक रेडीमेड फ्रेज होता है। देखना को क्या बोल सकते हैं? हैव आ लुक या फिर टेक आ लुक, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
Set back blank clock. It is blank hour too fast. Okay, and your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is option B. पहले में दा लगेगा, दूसरे में एन लगेगा। ये कह रहा है कि घड़ी को सेट कर दो, घड़ी को थोड़ा पीछे की तरफ सेट कर दो, यानी समय मिला दो, तो वो घड़ी निश्चित है ना, जिसकी वो बात कर रहा है, चर्चा होते ही साथ निश्चित। क्यों सेट कर दो घड़ी को? क्योंकि वो 1 घंटे आगे है, तो 1 घंटा एन आवर, इसलिए पहले में दा, दूसरे में एन। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। The equator divides blank Pacific Ocean into blank North and South Pacific Ocean. And your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is, दोनों में दा लगेगा क्योंकि पैसिफिक ओशन महासागर के नाम पर दा लगता है, ठीक है। और वहाँ दिशा आ गई, देख लो आप, नॉर्थ है तो दा नॉर्थ, ठीक है। तो आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे और शायद पूरे भी सही हुए हों। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको 30 में से 30 कितने मिले और आपको 30 आउट ऑफ 30 चैलेंज कैसा लग रहा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहें। लेट अस फिनिश, सी यू सून।